वेलकम बैक टू माय चैनल लिक्को समेत ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। और आप सभी को पता है फेस्टिवल्स बस बैक टू बैक स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आराम से नवंबर दिसंबर के बाद ही सारी चीज़ें फिनिश होगी। सो मैं आज सोच रही थी थोड़ा सा रेडी वेडी होके और जो कोलैबोरेशंस के कपड़े आए हैं उनकी वीडियो शूट कर लिया जाए। सो मैंने ये फर्स्ट साड़ी पहनी हुई है जो कि बहुत प्यारी है, बनारसी टच में है और सिल्क और बनारसी दोनों ही टच में है। बहुत प्यारी सी साड़ी है, ऑरेंज कलर में, फेस्टिवल के हिसाब से बहुत अच्छी है। इंस्टाग्राम आईडी है परिधान कलेक्शन, जहाँ से मुझे ये रिसीव हुई है। जिसको भी बाय करना है उनके पेज से जाके बाय कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। सो कैसी लग रही है साड़ी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। क्या हो बेटा? मैंने पहली साड़ी पहनी, उसके बाद मैंने पहनी ये वाली साड़ी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें पता चलेंगी जो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक माँ बाप के लिए कितनी खुशी की बात होती है। ये शायद जो पेरेंट्स बन चुके हैं वो इस फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंड ये ब्लाउज़ मैंने कुछ इस तरीके से स्टिच कराया हुआ है। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दीदी आप बैक साइड जो हुक वगैरह है वो पीछे की तरफ करवाया करो, लेकिन पता है जब से धनवी ना फीड वगैरह करती थी तो इसीलिए मैंने पीछे बनवाना छोड़ दिया था। फ्रंट मुझे ईजी पड़ता था। एंड दूसरी चीज़ ये थी ना, पहले मुझे बहुत शौक़ था डीप गला पहनना और अलग अलग डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनना, बट अभी वो शौक़ ख़त्म हो गया है। बिकॉज़ इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं ना, स्टिचिंग इतनी एक्सपेंसिव कि दिमाग ख़राब हो जाता है स्टिचिंग कराने से पहले। So guys, मेरी बेटी मुझसे हो गई है गुस्सा। क्या हुआ धनवी? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? आप बात नहीं करोगे मम्मा से? बच्चा हमें बच्चा उछ नहीं लाए और कौन गुच्छा हो गया? कौन मेरा बच्चा गुच्छा हो गया? नहीं आओगे? घर छोड़ के जा रही हो? कहाँ? सारा सामान पैक करके? कहाँ? ये सब कहाँ से सीखा है बेटा? इधर आओ, इधर सुनो तो, कि कितनी गंदी बात होती है। घर छोड़ के कोई जाता है? अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाता है कहीं भी। तो गंदी बात करने लग जाएगी। ये कितनी गंदी बात कहती है। चल क्या हो बताओ, क्यों? आजकल बच्चे ना उम्र से पहले ही बड़े हो जा रहे हैं और ये सब कमाल पता है क्या? फ़ोन का कमाल है। आप कितना भी फ़ोन से दूर रहो, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ करके फ़ोन के ले ही लेते हैं। और उसके बाद मैंने ये वाली साड़ी कुछ इस स्टाइल में पहनी हुई है। थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने सोचा ट्राई करूँ, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनी है कुछ इस तरीके से भी जब मैंने साड़ी पहनी। तो इससे क्या ना कि पूरा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से दिख रहा था साड़ी का। फिर मैंने ये वाली साड़ी पहनी, ये रेडी टू वेयर साड़ी है। इनमें से आज आपको कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड उसके बाद मैंने फिर से एक और साड़ी पहनी। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। ये वाली साड़ी भी बहुत प्यारी है। इसका जो ब्लाउज़ है ना वो फुल्ली स्टिच मिला हुआ है और मतलब फैब्रिक वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इस साड़ी का, बहुत प्यारा लग रहा है। इस वीडियो बनाने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री और थोड़ी देर लेट के फ़ोन चलाऊँगी, कुछ देखूँगी। धनवी गई पार्क। आज मैंने लेट काम स्टार्ट किया था, जिसके चक्कर में काम लेट हुआ। मम्मी के रूम में लेट जाती हूँ और मुझे कल जाना है मार्केट। अरे यार आज बड़ी थकान सी लग रही है, पता नहीं क्यों। आज मैंने ज़्यादा वीडियो का काम कर लिया शायद इसीलिए। मैं बस ऐसे ही लेट के ना फ़ोन चला रही थी और फ़ोन देखते देखते ना मैंने दो चार नहीं काफ़ी ऐसे कमेंट देखे। और ना जब भी ऐसी चीज़ें कुछ होती थी ना तब ऐसे कमेंट ज़रूर आते हैं। तो मेरे को लगा कि मुझे मेरी ऑडियंस के साथ इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि वो मुझे राय दे, तो उस चीज़ को मैं शायद ठीक करूँ कि मेरे में ही कमी होगी शायद, इसीलिए ऐसा कमेंट आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि शायद मेरे में अगर कोई इस चीज़ को लेके कमी है तो उसको मैं चीज़ों को ठीक कर लूँ। सो जब भी मैं कुछ भी मतलब जैसे मैंने कोई गोल्ड की ज्वेलरी ली, कभी भी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो मोटी हो, या जब भी मतलब कुछ भी ऐसा मेरी लाइफ में हुआ, जैसे कि अभी हम गांव में गए थे तो गांव की जो भी प्रॉपर्टी थी, या फिर यहाँ पे जब भी इंटीरियर हुआ था, कुछ भी ऐसा बड़ा काम मेरी लाइफ में जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है, तो ऐसी चीज़ें जब मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करती हूँ ना
तो कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि दिखावा कर रही है, कि पैसों का दिखावा कर रही है, इसके पास पैसे हैं ना, इसका दिखावा कर रही है, और घमंड आ गया है इसके में, और पता नहीं मतलब अजीब अजीब सी बातें करते हैं, शो ऑफ कर रही है और ओवर एक्टिंग कर रही है। और दूसरी तीसरी चीज़ और मैं क्या बोल रही थी कि देखा नहीं है ना, अचानक से देख लिया इसीलिए ऐसा हो रहा है, और बाकी पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें। तो मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि जैसे अदर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी अपनी लाइफ में जब कुछ नया लेते हैं तो शेयर करते हैं, कुछ अपना अच्छा काम करते हैं तो शेयर करते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो शेयर करते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ ब्लॉगर हैं, मतलब जो भी डेली लाइफ में चल रहा है वो सारी चीज़ें। तो फिर ऐसी चीज़ें उस समय ऐसे कमेंट क्यों आते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जब भी मैं कुछ गोल्ड लूँगी ना तब ये हो जाता है दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही है, दिखा रही है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, दिखा रही है कि क्यों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरा जो ट्रैक है, जैसे कि मैं फ़ैशन का सिर्फ आपको रोज़ मेकअप, ब्यूटी, रिव्यू यही सारी चीज़ें शेयर करी और अचानक से मैंने आपको कुछ गोल्ड का दिखा दिया, अचानक से मैंने आपको इंटीरियर का दिखा दिया, अचानक से मैंने कुछ भी दिखा दिया। तो उस चीज़ पर अगर आप ये बात बोल रहे हो तो मुझे समझ भी आ रहा है। हाँ, मेरे अंदर थोड़ा सा ये है कि मैं चीज़ों को ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे भी लगता है वो मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरे अंदर ना एक छोटा सा बचपना है और वो बच्चे को मैं अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहती हूँ। और देखिए मेरी एज कोई ऐसी नहीं है कि मैं 40 साल कुछ ऐसा हो गई हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है तो मैं अपनी लाइफ में वैसी हो गई हूँ। नहीं, मेरी लाइफ में अभी चल रही है, धीरे धीरे मैं चीज़ें देख रही हूँ, हमेशा कुछ नई देखती हूँ और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। बिकॉज लाइफ से हर सब इंसान ये नहीं सोचा होता है कि आपको लाइफ में ये भी मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाए। तो जब अचानक से ऐसी चीज़ें मिलती है तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है ओवर एक्साइटेड, या जिससे भी चीज़ें से आपसे शेयर करता है। बट ऐसे कमेंट क्यों आते हैं, बहुत बुरा लगता है, दिल दुखता है सच बताऊं कि मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है। बाकी सब जैसे शेयर करते हैं वैसे तो मैं भी शेयर करती हूँ, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग कंटेंट मेरा और मैंने अचानक से ये कंटेंट शेयर कर दिया। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ऑडियंस मुझे इस चीज़ का जवाब आप लोग दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है मेरे चैनल पे, प्लीज़। गाइस फाइनली रात को जब पतिदेव ऑफिस से आए शाम को, तो हम लोग जल्दी से रेडी हुए, मैं, धन्वी और धन्वी के पापा निकल गए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी काम के लिए। मैंने जल्दी से साड़ी पहनी क्योंकि मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे इस तरीके का फ़ोटो चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ये लुक, तो मैंने इस तरीके का लुक क्रिएट किया है। आगे मैं आपको दिखा दूँगी फुल एंड फाइनल किस तरीके का। सो मैंने ना ये सिल्क की साड़ी पहनी थी और ये मैं असम गई थी तब मैंने वहाँ से ली थी। बहुत प्यारी साड़ी है, मतलब एक बार पहनी थी, उसके बाद ये मैंने आज सेकंड टाइम पहनी थी। हमें प्रोफेशनल फ़ोटो शूट कराना था, धन्वी के जो एडमिशन है वहाँ पे हमारे पेरेंट्स की फ़ोटो चाहिए थी, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से होने चाहिए थे फ़ोटोज़ जो चाहिए, तो क्वालिटी वाइज भी। तो फिर इसीलिए हम लोग गए थे, बिकॉज़ अब हम धन्वी का एडमिशन तीसरे स्कूल में करा रहे हैं। धन्वी का 3rd स्कूल है। धन्वी ने प्ले ग्रुप किसी और स्कूल से किया था, फिर अभी हमने नर्सरी धन्वी को दूसरे स्कूल से कराया है, एंड अब हम धन्वी की 12th तक का जो एडमिशन है वो हम दूसरे स्कूल में कराएंगे। जो हर एक माँ बाप का जो ड्रीम होता है कि हाँ मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा उसी लाइफ जिए, तो वो लाइफ हम अब धन्वी को देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जैसा हमारा है उस हिसाब से। एंड सच बताऊं, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा मोमेंट है ये, और एक मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि इस तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि धन्वी के स्कूल में देना है बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली हमने जो स्कूल है वो फाइनल कर लिया है कि हमने धन्वी के को कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है। और आप सब ने बोला था कि शेयर नहीं करना, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया है। एंड थोड़ा सा मेरी आईब्रोज़ वगैरह नहीं बनी थी, तो इसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी, बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक की थी इन भैया ने। फिर हमने तीनों ने साथ में फ़ोटो क्लिक कराई, और क्या मैंने ही सही लुक लिया है। मुझे नहीं माना, डेविल मुझे, ओह ये तो मेरी धन्वी है। आप डेविल बने थे? डेविल नहीं बनते हैं, गुड गर्ल बनते हैं। घर
घर पे आ गए थे हम लोग और मम्मी को फ़ोटोज़ दिखाई, हैंड टू हैंड ही दे दी थी भैया ने फ़ोटो। और मैं यहाँ पे मम्मी को बता रही थी कि जाने से पहले धन्वी ने कितनी ज़िद की थी कि मतलब धन्वी को ये था ना कि मम्मा, मैं उसको जो ड्रेस पहना रही थी ना तो कह रही मम्मा ये तो मैंने अभी पहना था, मम्मा मैंने ये अभी पहना था, देखो आपने नया पहना है ना तो मुझे भी नया पहनाओ। पता नहीं आजकल के बच्चों के अंदर ही क्या ही दिमाग आ जाता है कि नया पहनना है। फिर इसने अपनी पसंद से ये वाली ड्रेस पहन के गई है, तो वही मैं मम्मी को बता रही थी। और यहाँ पे मैंने मम्मी को फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया। काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को आते आते, क्योंकि फिर पेट्रोल भराने के लिए हम लोग पेट्रोल पंप चले गए थे, क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव को ऑफिस जाना होता है तो उस टाइम वो नहीं भरवा सकते, तो इसी चक्कर में। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके और धन्वी का जो स्कूल का होमवर्क था वो कराया मैंने रात को बैठ के। और होमवर्क आजकल धन्वी को बहुत सारा मिल जाता है, तो सारा होमवर्क कराया धन्वी का स्कूल का। और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ बालकनी में। इतनी अच्छी हवा लगती है ना सुबह सुबह। और अब जा रही हूँ थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी करने। बैंगन का भरता बनाऊंगी और साथ में पराठे बनाऊंगी। और आईब्रोज देखो मेरी। चलो गाइस चलते। गाइज़ एक ना काफ़ी टाइम से मेरी ऑडियंस को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है किसी चीज़ को लेके, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि निक्की आप किचन में अकेले दिखती हैं जब आप खाना वाना बनाती हैं, और क्यों ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, ये हमने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक दिन जैसे जो पूरा प्रॉपर जो खाना होता है, जो भी बने, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, वो मैं बनाऊँगी। और जो एक दिन ऐसे करके कि आज मैं बनाऊंगी तो कल मतलब भाभी बनाएंगी, आज मैं बनाऊंगी तो कल भाभी बनाएंगी, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया है। और दूसरा रीज़न ये भी है डिसाइड करने का कि जिस दिन हम लोग पूरा दिन खाना बनाते हैं ना, जैसे मैं आज पूरा दिन खाना बनाऊंगी तो दूसरा इंसान फ्री है, तो वो उस दिन अपना जो भी वीडियो का काम है, क्योंकि हमारी लाइफ में वो भी हमारा प्रोफेशन है, वो भी हमारा काम है, तो वो इंसान ना वो काम अपना पूरा दिन कर लेता है। और फिर जिस दिन खाना बनाने का जिसका टर्न होता है वो खाना बना लेता है। ऐसे ही करके ये जो काम है वो हो रहे हैं। सुबह मैं उठ गई हूँ और जैसे आज मेरे को खाना बनाना है तो मैं आज पूरा दिन जो भी खाना बनेगा तो वो सारा चीज़ मैं करूँगी। और मुझे लगता है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए, वरना खाने को लेके, किचन को लेके भी किटपिट होती रहती है कभी कभार। तो ये हम लोगों ने दोनों जनों ने डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे करके मैनेज कर लेंगे। और फिर जिस दिन हम लोग फ्री होते हैं ना, उस दिन पूरा बच्चे पे भी अच्छे से ध्यान हो पाता है। और वैसे तो सिर्फ खाना बनाने का ही काम है, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें के लिए हमने मेड रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने नहीं हम लोग करते हैं। अभी मैं जो मतलब नाश्ता है वो मैं बना रही थी सुबह का। तो आज मैंने बैंगन का भरता बनाया था, साथ में मैंने घी वाले पराठे और चाय, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी पतिदेव रेडी हो गए हैं तो उनको मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। उसके बाद जो लंच वगैरह है वो पैक करूँगी। एंड आज गाइज़ मुझे मार्केट भी जाना है कुछ शॉपिंग के लिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं आप लोग। गाइज़ गुड मॉर्निंग। पापा नाश्ता दे दे, कहाँ छोड़ जाए पापा जी के आज संगतिया लो के। हाँ अच्छा। गाइज़ मम्मी आज हमारी गई है अपने किटी पार्टी में। और सच में यार सही लगता है ना ये किटी पार्टी वाला। पता है कितना ज़िद करके सुमित ने मम्मी से ज़बरदस्ती ये सब चीज़ करवाया कि मतलब वो करने के लिए पतिदेव ने कि मम्मी वो करा। बीच में ना मतलब मम्मी बिल्कुल ही अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि हम लोग लोधी रोड रहते थे तो वहाँ पे मम्मी की सारा फ्रेंड सर्कल था। और हम जब नोएडा शिफ्ट हो गए ना तो धीरे धीरे मम्मी का ना ऐसा डिस्टेंस होने लग गया था, मतलब नहीं मिलती जुलती थी। और जैसे होता है ना कि हम लोग हैं कि हम लोग अपने फ़ोन में कुछ काम कर लेते हैं तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों से माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर के जो बड़े हैं ना उनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, या तो वो अपने बच्चों के साथ नात नातिन इतना ही उनकी लाइफ होती है, इससे ज़्यादा उनके पास नहीं होता है। और हमारे यहाँ पे ना हम लोग बाहर भी मम्मी इतना नहीं निकलते हैं, पापा मम्मी,
कि बाहर भी, क्योंकि ये सेक्टर है तो यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर अपने कोठियों में ही रहते हैं, कोई इतना बाहर निकलता नहीं है। कुछ फंक्शन फेस्टिवल कुछ हुआ तो मिल लिया, अदरवाइज़ ऐसे नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी अकेलापन सा हो गया था मम्मी को। फिर ये डिसाइड हुआ था ये किटी पार्टी वाला, बाकी सारी आंटियों का चलता था, मम्मी ने छोड़ दिया था। फिर आंटी वांटी मम्मी इन सब ने मिल के और डिसाइड किया। और हम लोग मम्मी को हमेशा प्रेशर करते थे कि मम्मी यहाँ जाओ, इनके घर जाओ, उनके घर जाओ, मिलो कि आपका माइंड थोड़ा सा वो रहे, तो जाती नहीं थी। लेकिन अब इसी बहाने, किट्टी पार्टी के बहाने चली जाती हैं। तो आज गई हैं मम्मी का, आज किट्टी पार्टी है, सारी फ्रेंड्स मिलेंगी, अच्छा अच्छा खाना बनेगा। एक घर ना ये डिसाइड करते हैं कि आज किसके घर है, और फिर उनके घर जाते हैं, फिर खाना पीना बनता है, हंसी मजाक, अपने अपने दिल की बातें सब करते हैं। और मुझे लगता है जब इस एज में आ जाना चाहिए ना तो सबको करना चाहिए। एंड आपको भी अपनी मम्मी को ये चीज़ कराना चाहिए। अगर आपकी मम्मी भी घर में दिन भर बोर होती हैं तो ऐसा अरेंज करके देना चाहिए अपनी मम्मियों को, सारी फ्रेंडों को मिलवा दो और एक किटी पार्टी जैसा करवा दो। सो अभी मैं भी निकलूँगी, मैं धन्वी का बस वेट कर रही हूँ कि धन्वी स्कूल से आ जाए, तो मतलब मैं लेके जाऊँगी, घर पे नहीं छोड़ूंगी उसको, अपने साथ ही ले जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी आ रही है वहाँ से साहिबाबाद से। तो थोड़ा धन्वी देख के खुश हो जाएगी और मम्मी भी टाइम स्पेंड कर लेगी, धन्वी भी टाइम स्पेंड कर लेगी, दोनों एक दूसरे के साथ। अभी हमारे यहाँ वो चल रहा है ना, कौन सा महीना चल रहा है, तो आते जाते नहीं है, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट राखी पे मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। सो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दे बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अपना खूब सारा प्यार आशीर्वाद देते रहें। एंड फाइनली जो धन्वी का स्कूल है वो बस फिंगर क्रॉस कि हम जैसे एडमिशन चाह रहे हैं, एडमिशन वगैरह हो जाए, बाकी सारा रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें कल रात को इन्होंने कर दिया है। अभी वो जो सेकंड प्रोसेस है वो ये है कि वो बुलाएंगे और धन्वी का कुछ ऐसा होगा इंटरेक्शन कुछ करके, कुछ क्वेश्चंस वगैरह फादर मदर से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। एंड टचवुड सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और उस स्कूल में धन्वी का एडमिशन हो जाए, बिकॉज़ हमारा बहुत मन है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत मन है कि हमारी बेटी उस स्कूल में पढ़े। बाकी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग भी प्रे करिए और खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये बोलूँगी हर पेरेंट्स अपने से बढ़कर सोचता है कि अपने बच्चों के लिए करें, और करता भी है। सो हमने भी अब कोशिश शुरू कर दी है हम अपनी बेटी के लिए। वैसे तो धन्वी 2 साल से स्कूल जा रही है ऑलरेडी। धन्वी को मैंने पहले से जब 2 साल की थी तभी से स्कूल में डाल दिया है। हालांकि उसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी है, मैंने बहुत सुना है मम्मी पापा से, रिश्तेदारी में सबसे, कि अपना शरीर छुड़ाने के लिए स्कूल में डाल दिया, सब ने बहुत डांटा है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत से सबकी सुन के और फिर भी मैंने स्कूल में धन्वी को डाला था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि धन्वी स्कूल जाएगी तो वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से रहना, खाना, बोलना, ये सारी चीज़ें सीखेगी। कितना भी होता है हम घर पे इतना नहीं बच्चों को टीच कर पाते हैं जितना आप खुद देखिए, जो टीचर लोग भी होते हैं ना वो भी अपने बच्चों को बाहर ही वो करते हैं, क्योंकि घर पे बच्चे हमसे इतना नहीं मानते हैं, लाड प्यार में वो इतना वो कर ही जाते हैं। तो इसीलिए मेरे को था, तो मैंने शुरू से ही डाल दिया था। बाकी व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बाय बाय।